टी का पावर 9 माइनस 512, तो इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, मतलब इसको यदि हम ऐसा लिखें टी का पावर 3 फिर इसका भी पावर 3 तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पावर से पावर में तो गुना हो जाता है। माइनस 512 का हम लॉसो ले लेंगे। यदि 512 का हम लॉसो लें 2 से ले जाएं तो कितना आएगा, यहाँ 2 दूना के 4 हो जाएगा और 5 दूना 10 होगा, 6 दूना 12 होगा। फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 कन्ने 2 होगा, 2 दूना 4 होगा और 8 दूना 16 होगा। फिर 2 से ले जाएंगे तो 6 दूना 12 और 4 दूना 8 होगा। फिर 2 से ले जाएंगे तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4 होगा। फिर 2 से ले जाएंगे तो 16 दूना 32 होगा। 2 से ले जाएंगे तो 8 दूना 16 होगा। 2 से ले जाएंगे तो 4 आएगा। फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 आएगा। अब हमको करना क्या है कि क्यू पे लाना है, तो हमको 3 करके लेना होगा, मतलब 1 ठो, ये 2 ठो और ये तीसरा। तो हम करेंगे क्या कि इसको तीनों गुना करेंगे, तो 2 दूना के 4, 4 दूना 8, ये 8 होगा, ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा। तो हम इसको 3 ठो 8 में बदल लिए। अब 3 ठो 8 है तो हम लिख सकते हैं 8 का पावर 3। इससे हुआ क्या, हुआ ये कि अब हमको यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल गया। वो फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। हम इसका अप्लाई करेंगे यहाँ पे, कैसे, इस तरह से। तो यहाँ हमको ध्यान रखना है कि ए के जगह पे हमारा क्या लिखा हुआ है, ए की जगह पे लिखा हुआ है टी का पावर 3 और बी के जगह पे क्या लिखा हुआ है 8। तो हम फॉर्मूला यही लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ ए के जगह पर क्या है टी का पावर 3 और बी के जगह पर क्या है 8। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, फॉर्मूला क्या है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। तो पहला क्या है ए प्लस बी, तो ए प्लस माइनस ए माइनस बी, बी क्या है 8, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर, मतलब टी क्यू का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब 8 गुना टी का पावर 3 प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 8 और इसका स्क्वायर, बस यही करना था। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे यदि हम देखें तो ये तो वैसे रह जाएगा टी का पावर 3, ठीक है, माइनस 8 को यदि तोड़े हम तो ये 2 का पावर 3 होगा। तो इसके लिए सिर्फ एक फार्मूला लगेगा जो है ए क्यू माइनस बी क्यू, जहाँ ए का जगह पर टी है और बी का जगह पर 2 है। फिलहाल इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, दोनों पावर गुना करेगा तो टी का पावर 3 दूना 6 प्लस 8 टी क्यू प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो रहा है 8 8 64 हो गया। अब क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं टी क्यू माइनस 2 का क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, फिर वही फार्मूला लगेगा ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो इसमें क्या होगा कि हम ए की जगह पर टी है और बी की जगह पर 2 है, तो इसका भी लगाएंगे ए माइनस बी ए स्क्वायर, ए मतलब टी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4। और ये जो था उसको लिख लेते हैं टी का पावर 6 प्लस 8 टी क्यू प्लस 64, यही हमारा आंसर होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्या है कि 229 पी का पावर 6 माइनस क्यू का पावर 6। अब हम इसको सबसे पहले स्क्वायर पे तोड़ने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर पे यदि इसको तोड़ते हैं तो 729 को हमको 2 ठो में बदलना होगा, मतलब 27, इसको हमको करना क्या होगा 729 को लॉसा लेना होगा। तो यदि हम 3 से ले जाए तो 3 दूना 6, 3 चौके 12 और 3 त्रिका 9, फिर 3 से ले जाए तो 3 अठे 24, 3 एकने 3, 3 से ले जाए तो 27, 3 81, फिर 3 से ले जाए तो 9 और फिर 3 से ले जाए तो 3। तो हमको बनाना कितने पे है 2 पे, क्यों, क्योंकि हम पी क्यू और उस पूरे का पावर 2 कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2, 3 दूना 6 माइनस क्यू का पावर 3 फिर इसका पावर 2, ऐसे कर सकते हैं। अब ये जो 729 है देखिए, इसको तोड़ के हम ऐसे बनाए, इसको तोड़ के ऐसे बनाए
और 729 को तोड़े तो स्क्वायर पे लाना है, तो इसको स्क्वायर करने के लिए हम 3 ठो कर गुना कर लेंगे, ये 3 ठो और ये 3 ठो। तो जब हम 3 ठो गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 3 का 9 और 9 3 27, तो ये 27 हो जाएगा और ये भी हमारा 27 होगा। तो दोनों 2 आएगा 27 ठो, तो हम लिख सकते हैं 27 का पावर 2। इस दोनों के बीच में कुछ इंटू गुना है। अब देखिए इसका ही पावर 2 और इसका ही पावर 2, तो हम लिख सकते हैं दोनों का पावर 2, 27p का पावर 3 और इस पूरे का पावर 2 माइनस q का पावर 3 और इस पूरे का पावर 2। तो यहाँ एक अलग सा फार्मूला लग रहा है। ये अलग सा फार्मूला क्या है, ये अलग से जो फार्मूला है वो ये है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस ये होता है। तो अब हम यहाँ पे इसका फार्मूला को यूज करेंगे। तो a की जगह पे यहाँ पे क्या है, साफ साफ हम लिख दे रहे हैं कि a बराबर 27p का पावर 3 और b की जगह पे क्या है, q का पावर 3। ये है तो a जहाँ है वहाँ बैठाएंगे इसको और जहाँ b है वहाँ बैठाएंगे इसको। तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी। तो a मतलब 27p का पावर 3 a प्लस b की जगह पे क्या है, q का पावर 3 a प्लस बी और a माइनस बी। तो a की जगह पे 27p का पावर 3 माइनस b की जगह पे q का पावर। अब फिर यहाँ पे यदि देखें तो इसको q के तोड़े हम तो 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3 फिर गुना p का पावर 3 तो पहले से ही है, फिर प्लस q का भी पावर 3, इसको एक तो ब्रैकेट में रखें। इसको भी उसी प्रकार 3 का पावर 3 गुना p का पावर 3 माइनस q का पावर 3, ये हो गया। तो अब हम यहाँ देखें तो इस दोनों का पावर 3 है तो लिख सकते हैं 3p इस पूरे का पावर 3 प्लस q का पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला मिला aq प्लस bq और यहाँ भी यदि वैसी करें 3p इस पूरे का पावर 3 माइनस q का पावर 3, तो यहाँ भी हमको एक फार्मूला मिला, वो मिला aq माइनस bq। तो aq माइनस bq का फार्मूला तो मेरे पास है, अब ये नहीं है तो इसको लिख लेते हैं कि aq प्लस bq बराबर होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। इसको लिख लिया। तब क्या करेंगे, यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई करेंगे प्लस वाला जो बीच में प्लस है ये वाला। तो एक बार जोड़ेंगे a प्लस बी, तो a की जगह पर क्या है 3p और b की जगह पर q, तो 3p प्लस q ये हो गया a प्लस बी। फिर क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी दोनों गुना करेंगे तो 3pq ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद फिर इसको यदि हम देखें तो क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए की जगह पर 3 तो 3p माइनस क्यू मतलब ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 3pq प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि 8p माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 3 4 3। इसको यदि हम देखें तो 8 को तोड़ के लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और यहाँ पे पहले से है p माइनस 3 का होल क्यूब, तो ये भी क्यू में ये भी क्यू में प्लस, तो इसको करेंगे इसको तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ने के लिए हमको लॉसा लेना होगा 3 4 3 का, जिसको हमको ले जाना होगा 7 से। यदि 7 से इसको ले जाते हैं तो 7 चौक 28, 4 और में 28, ठीक है, और 7 9 63, फिर 7 से ले आएंगे तो 7 से 49, 7 हमारा 3 ठो आया तो हम लिख सकते हैं 7 का होल क्यूब। तो इससे क्या हो रहा है ये भी क्यू में ये भी क्यू में, तो इसको लिख सकते हैं 2p माइनस 3 और इस पूरे का होल क्यूब, फिर प्लस 7 का भी होल क्यूब। तो यहाँ क्या हो रहा कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ये फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू का, यही फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे जहाँ हमारा ए की जगह पर ये पूरा है और बी की जगह पर ये है।
तो पहला क्या है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी को लिख लिए। फिर उसके बाद ए स्क्वायर, ए मतलब 2p-3 इस पूरे का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए के साथ बी को गुना करेंगे, मतलब ए और गुना बी, ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी क्या 7, 7 का स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे गुना करेंगे, तो 2 से p में गुना करेंगे तो क्या होगा 2p माइनस 2 3 6 प्लस 7, ये लिख दिए। फिर इसको यदि हम देखें तो यहाँ क्या है, ये जाके इससे गुना करेगा, तो ये यदि गुना करता है तो क्या होगा, 2 से p में करेंगे तो होगा 2p माइनस 3 दूना 6, और इस पूरे का होल स्क्वायर भी है, माइनस ये गुना करेगा, देखो 7 से 2 में गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा, और ये p माइनस 3 से ये गुना करेगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखें तो 2p वैसे रह जाएगा, तो यहाँ पे होगा घटाओ, तो 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा प्लस का 1, तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम इसको भी सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये जो फार्मूला होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, यहाँ a के जगह पर 2p है और b के जगह पर 6 है, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ए स्क्वायर, ए मतलब इसका स्क्वायर, तो 2p का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना का 4 p स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab 2a और b प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब ये इससे गुना करेगा तो होगा 14p, क्या होगा 14p, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और 14 3 42 प्लस 49, ये हो गया टोटल। तो आगे देखते हैं, इसको ऐसे रखते हैं 2p प्लस 1, ये हो गया। इसको यदि सॉल्व करें तो ये तो 4p स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 2 दूना का 4 और 4 6 24, तो माइनस का 24p प्लस इसका स्क्वायर करें तो 36 माइनस 14p प्लस ये दोनों को जोड़े तो कितना होगा 40 40 80 और 10 90 और 1 91 91, ये हो गया। इसके बाद यहाँ देखें तो 2p प्लस 1 ये हो गया, उसके बाद 4p स्क्वायर ये भी हो गया। यहाँ 24p में यदि 14p और जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 38p, कितना होगा 38p। उसके बाद 36 में 91 जोड़ते हैं तो हो जाएगा प्लस का 127, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तब हम लेते हैं अगला सवाल जो है 4 नंबर, और 4 नंबर सवाल है कि 1/8 प्लस 8/b। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको यदि देखें तो 1/8 को तोड़ करके लिखे 2 का क्यू गुना a का क्यू तो पहले से ही था तो लिख दिए, फिर प्लस का प्लस दिए, 8 को लिखे 2 का क्यू और b का क्यू तो पहले से ही था। तो देखिए दोनों में क्या हो रहा है, इसमें भी क्यू हो जा रहा है और इसमें भी क्यू हो जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं 1/2a और इस पूरे का होल क्यू, क्योंकि 1 का क्यू करेंगे तो वही रहेगा, और 2 का क्यू और a का क्यू तो था ही पहले से, एक साथ लिख लिए, प्लस इसको लिखे 2/b इस पूरे का होल क्यू, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते बात यहाँ ये है कि a के जगह पे क्या है, a के जगह पे है 1/2a और b के जगह पे क्या है 2/b, तो a क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला ये वाला लगेगा, ये फार्मूला तो क्या है a प्लस बी, तो लिखते हैं a प्लस बी 1/2a प्लस 2/b, ये बटा b हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे a/b, फिर उसके बाद a स्क्वायर, तो a स्क्वायर लिखते हैं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर। फिर उसके बाद चाहिए माइनस ab मतलब a और उसके बाद गुना b 2/b प्लस
बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करें कितना होगा 4, और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/2a प्लस 2/b, ये वैसे रह गया। उसके बाद इसको देखें तो 1/4a स्क्वायर, यहाँ देख रहे हैं कि 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा 1/ab माइनस का 1/ab प्लस 4/b स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर है 2aq माइनस बी क्यू का होल क्यूब माइनस बी का पावर 9। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ सिंपली हम इस जैसे है वैसे लिखते हैं, मतलब 2aq माइनस बी क्यू का होल क्यूब माइनस बी का पावर 3, इस पूरे का पावर 3 भी कर सकते हैं। इसके बाद ए क्यू माइनस बी क्यू, ए की जगह पर ये है और बी की जगह पर ये है, तो फॉर्मूला में होता है ए माइनस बी, तो ए को लिखें ए, ये हो गया ए माइनस बी, बी को लिखें तो ए माइनस बी हो गया। अब चाहिए ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर हमारा 2aq माइनस बी क्यू, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए बी क्या 2aq माइनस बी क्यू, ए गुना बी, ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्यू का होल स्क्वायर। बस हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि 2aq, ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 2bq भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखें तो यहाँ क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह पर ये है और बी की जगह पर ये है, इसका होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ये लगता है, तो ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और ए क्यू का स्क्वायर करेंगे तो ए का पावर 6, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है बी क्यू और इसका होल स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस, अब इसको देखें ये जाके इससे गुना करेगा तो होगा 2aq बी क्यू माइनस, इस दोनों को गुना करेंगे तो b का पावर 6, फिर प्लस इसका क्यों करेंगे 3 दूना 6, b का पावर 6। ये हुआ सॉल्व। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर करते हैं तो क्या आ जाएगा aq माइनस बी क्यू, ये लिखें। इसके बाद इसको देखते हैं तो ये तो कुछ नहीं कर रहा है, इसको ऐसे रखते हैं 4a का पावर 6 माइनस, ये हो गया 2 दूना के 4 और aq बी क्यू, ये हो गया aq बी क्यू, फिर प्लस यहाँ पे 3 दूना 6, तो b का पावर हो गया 6, फिर प्लस यहाँ पे देख रहे हैं 2aq बी क्यू माइनस बी का पावर 6, बी का पावर 6, तो ये दोनों कट जाएगा क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है, तो ये भी नहीं रहेगा। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि फार्मूला है aq माइनस बी क्यू, तो डायरेक्ट aq माइनस बी क्यू का ही फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लगाएं। और ये जो बच गया a का पावर 6 कहीं नहीं है तो इसको वैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे 4a का पावर 6 माइनस 4aq बी क्यू, यहाँ प्लस का 2aq बी क्यू, तो घटाएंगे तो माइनस का 2aq और बी क्यू, फिर प्लस b का पावर 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।